एनालिसिस का पेपर चालू हो गया। एक पेपर कल हो गया, आज दूसरा पेपर है। आज साइकोलॉजी का पेपर है। पेपर का एटमॉस्फेयर मैंने आपको पहले भी बताया कि फेवरेबल नहीं है। उसी कंडीशन में चल रहा है सब कुछ। अभी इवोल्यूशन की तैयारी भी चालू हो रही है। अभी इवोल्यूशन के लिए जो फ्रेश इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जरूरी है कि आप उसके साथ चलें। देखिए, इवोल्यूशन में बोला गया कि चूंकि एटमॉस्फेयर टफ है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। तो रिलैक्सेशन में क्या होगा, कॉपियों को थोड़ी इजी चेक किया जाएगा। मेरी आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जब आप पेपर देने जाओ तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। इसका फायदा अब मिलेगा और ठीक से मिलेगा। अभी क्या बोला गया कि पेपर जो स्टूडेंट सही करता है उसके मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर अगर वो ट्राई कर रहा है, अच्छे से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इंग्लिश में, हिंदी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बना के लिखे जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट पर आप दबा के लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, जितना बना के चल सकते हो उतना बना के चलो। ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश करो। ये बोर्ड की अभी की प्लानिंग में आ गया। पहली मीटिंग में ये बात हो गई है कि बच्चों को मार्क्स देना है, मार्क्स में कटौती करने की कोशिश नहीं करना है। तो उस कड़ी में मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अगर मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हो तो। देखो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें करो, जो नहीं आ रहे हैं उन्हें, जिसका उसका एक पार्ट भी आता तो करो, डायग्राम आता है बनाओ, ग्राफ आता है बनाओ, फार्मूला आता है लिखो, जो आता है वो जरूर करो। बिल्कुल नहीं आता बना के करो। उस सब्जेक्ट के आसपास ही रह करके कुछ ना कुछ जरूर लिखो जो उसके लिए सुटेबल हो। ये पास होने में 2 नंबर अगर रह गए ना तो यही क्वेश्चंस आपको पास करा सकते हैं। देखो, हम लोग समझ पा रहे हैं कि आपकी हालत क्या, आपने पढ़ाई कौन सी करी। जिसने बहुत अच्छा पढ़ा बहुत अच्छा करेगा, मगर पेपर का लेवल, स्टूडेंट पूछ रहा है पेपर का लेवल कैसा रहता है। सीबीएसई से एक लेवल ऊपर होता है। एज ए इवोल्युएटर, एज ए टीचर, हम लोग समझ पा रहे हैं पेपरों के लेवल का। सीबीएसई का पेपर इससे इजी है। सीबीएसई से एक लेवल ऊपर हमेशा रहता है एनआईएस। एनआईएस में पहली बात 11th-12th मिक्स होता है, 10th क्लास में 9th और 10th मिक्स होता है, इसलिए थोड़ा सा अलग फ्लेवर का पेपर होता है। तो इस चीज को समझ के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है क्या बात करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, आप कॉल मिलाओ, नंबर देखो सीधा चल रहा है 9871070307। एक और नंबर हमने दे दिया, इसी प्राइमरी नंबर पर मिलाओ, नहीं तो उस नंबर के व्हाट्सएप पर भी मैसेज छोड़ सकते हो। 100% आपको आंसर मिलेगा। देखो, क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, आप हमें भेजो, हम लोग देखेंगे आपकी प्रॉब्लम को और सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग लगातार अपडेट देते रहते हैं। वो खबर जो कहीं नहीं मिलती वो बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं। बोर्ड की मीटिंग लगातार जारी है क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। आज सेकंड डे अब पेपर है, आज सेकंड डे पेपर होने जा रहा है। जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इन पेपरों का हो क्या रहा। अगर कल जो 14 को पेपर हुआ था, ये 21 तक स्पॉट पर पहुंच जाएंगे। 24 को एट एनी हाउ ये पेपर ओपन हो जाएंगे। अगले एक हफ्ते में ये कॉपियां चेक हो जाती हैं। एक बात समझ के चलिए कि पेपर जिस दिन होता है वहां से 1 वीक में इवोल्यूशन स्पॉट पर एट एनी हाउ पहुंचता है। 10th डेज पर एट एनी हाउ कॉपी ओपन हो जाता है। इवोल्यूशन के एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, वो इन कॉपियों को चेक करना चालू करते हैं, इवेल्युएट करना चालू करते हैं, और फाइनली आप ये मान के चलो वहां से 1 वीक के बाद ये भी पैकअप हो जाता है। मैक्सिमम 10 डेज कॉपी को ओपन होने में, अगले 10 डेज कॉपी को चेक करके फिनिश करने में, कुल मिला के 20 डेज पे ये फिनिश हो जाएगा। आज जो पेपर चालू होगा, आज जो 15 को पेपर होगा, ये 25 को ओपन होगा इवोल्यूशन के लिए, और अगले महीने की 5 को ये पैकअप हो जाएगा, मार्क्स अपडेट हो जाएगा, मार्क्स लगा दिए जाएंगे, मार्क्स कंप्यूटर पर आ जाएगा। ये चीज समझ के चलो। जिस दिन भी पेपर होता है उस दिन शाम को ये इवोल्यूशन स्पॉट के लिए रवाना हो जाता है। सेम डे बुक हो जाती है, सेम डे बुक हो गई चलने के लिए। अब वो इवोल्यूशन की जगह पर चलेगा। जैसे वहां पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वो कलेक्ट होना चालू होगा, सारे एक जगह पहुंचा दिए जाएंगे, काउंटिंग हो जाएगी, रोल नंबर वाइज मैचिंग हो जाएगी, उसके बाद उन्हें किनारे कर दिया जाएगा। ये सब करने में 1 वीक लगता है, 3 डेज लगता है कि एग्जैक्टली जिस रूम में इवेल्युएट होना है, जहां भी इवेल्युएट होना है वहां पहुंचा दिया जाएगा। कुल मिला के 10वें दिन ये कॉपी ओपन हो जाएगी। इवोल्यूशन के लिए टीचर्स को कॉपी दे दी जाएगी। उनको एक टारगेट होता है 25 कॉपी से लेके 50 कॉपी तक चेक करना है।
पहले दिन 25 कॉपी चेक करेंगे, दूसरे दिन 50 कॉपी चेक करेंगे, ऐसे करके वो चलते रहते हैं। एवरेज कुल मिला के वो 25 कॉपी तक चेक करते हैं हर दिन, और एवरेज ये चलता रहता है। जैसे ही कॉपी बाइंड अप हो जाती है, ये मार्क्स कंप्यूटर पर सीधा चढ़ा दिया जाता है। चढ़ने के बाद मार्क्स का मैच ज्यादा है, इसके लिए भी मीटिंग होगी, उसमें कितना मार्क्स इंप्रूवमेंट करना वो भी देखा जाएगा। सब्जेक्ट वाइज भी इंप्रूवमेंट होते हैं, वो रिजल्ट एक बार रॉ पब्लिश होने के बाद खुद की बात करके, खुद की मीटिंग करके ये सब चलता है। मगर अभी रुको, कल के पेपर हो गया, बाइंड अप हो गया, चला गया, इवोल्यूशन के लिए स्पॉट के लिए निकल गया। आज पेपर जो होगा इवोल्यूशन स्पॉट के लिए जाएगा। माहौल बहुत टाइट है, जहां भी सेंटर हो रहा है वहां हालत थोड़ी खराब है। 90% सेंटर्स पर हालत खराब है। 10% सेंटर्स की क्या हाल है, रिलैक्स है। कुछ एरियाज में, कुछ स्कूल्स में रिलैक्स है, उसको आप देख के चलो। आप अपने सेंटर से बात करो। कुछ स्टूडेंट कहता है हमको रिलैक्स मिलेगा क्या? देखो, आपके पास अपना आपका सेंटर है, वहां एग्जाम चालू हो गया, आप अपने एग्जाम से 1-2 दिन पहले सेंटर भी देखने जाओ, वहां का माहौल देखो, उन लोगों से बात करो, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनसे बात करो। वो सबसे बेहतर आइडिया आपको देंगे कि उस सेंटर पर क्या हो रहा है। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम आप दे चुके हो, थियरी एग्जाम आपका चल रहा है, पेपर का लेवल अच्छा है, सीबीएसई से भी एक लेवल ऊंचा होता है, हमेशा मैं बता देता हूं। टफ होने का सबसे बड़ा रीजन 11th-12th मिक्स भी आता है, 9th-10th का मिक्स आता है 10th क्लास में, इसलिए थोड़ा सा एक अलग डिफरेंट फ्लेवर का पेपर ये मिलता है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, इतना मैं कह सकता हूं। क्वालिटी आपको देखो, ये बोर्ड क्वालिटी मेंटेन करता है, क्वांटिटी पर नहीं जाता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। अगर ईमानदारी से पेपर दे रहे हो तो इतना इजी नहीं है पास होना, इस चीज को समझ के चलो। अच्छी पढ़ाई नहीं की है तो पास होना आसान नहीं। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो। रही बात 10th क्लास की मैं पहले भी बोलता चला आ रहा हूँ, पुराने वीडियोस पढ़े, 12th क्लास की भी हमारे पुराने वीडियो पढ़े, उनमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आज भी अच्छे रिलेवेंट है, आप उनको ठीक से पढ़ के चलो। एमसीक्यू का कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कोई 50 एमसीक्यू पढ़ के पास नहीं हो सकता। हर चैप्टर से एक एमसीक्यू बन गया तो कितना ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? नॉट पॉसिबल। कुछ भी मैच नहीं करता एमसीक्यू, कुछ मैच हो जाए, एक कोइंसिडेंस हो सकता है और कुछ नहीं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन, इन पर टारगेट करो और इनको करके आगे लेके चलो। समझ रही बात को? इनके ऊपर भी बात करेंगे हम, सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा और फ्री होने दो। आज भी हम लोग पेपर में बिजी हैं, आज भी सेंटर पर जा रहे हैं, एग्जामिनेशन कराने की जिम्मेदारी है। कल भी हम लोगों ने एग्जाम कराया था, आज भी एक जिम्मेदारी दूसरे पेपर की आज रहेगी। आज साइकोलॉजी का पेपर है, उसके पेपर में जा रहे हैं। कल का पेपर हो गया, कल हम लोगों ने स्मूथली बाइंड अप करा दिया पेपर को। उसी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों की हालात क्या है, बच्चे पेपर दे कैसे रहे, पेपर को फेस कैसे कर रहे, पेपर का लेवल क्या है, वो सब हम लोग हर दिन एनालाइज कर रहे हैं। सेंटर के अंदर होते हुए, सेंटर के हालात को देखते हुए, बच्चों की सिचुएशंस को देखते हुए, बच्चों के भी हालात को देखते हुए, क्या वो पेपर कर पा रहे, पेपर का लेवल उनके लेवल का कैसा है, वो उसको कैसे जज कर पा रहे, ये हम लोग हर दिन एनालाइज कर रहे हैं मौके पर। सबसे बड़ी बात है, हम लोग सेंटर में अवेलेबल है, हम लोग पेपर्स को देख रहे, एग्जाम को करा रहे, बच्चों की हालात को भी देख रहे, पेपर को भी पढ़ के देख रहे, उसकी लेवल क्या है, वो बच्चा आंसर कैसे कर रहा है वो भी हम लोग देख रहे। फिर उसके बाद वो पेपर कहाँ जा रहा है, उसके आगे के प्रोसेस में भी हम लोग इन्वॉल्व है, हम लोग को समझ में आता है। इसलिए बच्चे हम लोग आपको समझाते हुए चल रहा है, पेपर में कैसे करने का, पेपर में कैसे पास होने का, ये सब रास्ता हम लोग सुलझाते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम लोग को डेली देखिए, आने वाले पेपर दिवाली के बाद मेन पेपर होगा। 24th को हिंदी का पेपर है 10th क्लास का, 29th को पेपर है, 3 को पेपर है, 6 को पेपर है, 11th को पेपर है। मैक्सिमम पेपर देखा जाए तो अक्टूबर एंड में मेन पेपर जा रहे हैं, नवंबर में दबा के अच्छे पेपर्स होंगे, जो सब्जेक्ट के पेपर है अच्छे से हो जाएंगे। दिवाली की वजह से 2-3 पेपर इधर निकलेंगे, दिवाली के बाद मेन पेपर्स आएंगे। हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। अभी जो छोटे मोटे पेपर्स है वो चल रहा है। जिसका भी पेपर वो छोटा नहीं होता, आपके लिए छोटा नहीं है, हम लोग के लिए छोटे पेपर्स हैं। आप देखो, सबसे पहली बात की जब आप पेपर ले लेते हो तो क्या करोगे? एमसीक्यू नजर आ रहा, एमसीक्यू में जितना सही आता है वो पहले तो क्वेश्चन 1 से लेकर एमसीक्यू सारा क्वेश्चन नंबर डाल दो, 2, 3, 4, 5। आपको 5 का सही आता, 5 का आगे सी बी जो भी सही है वो लिखो। ऐसे करके जितना आता है आपको कंफर्म हो वो आप लिख दो, बाकी का जगह छोड़ दो, बाद में देखेंगे। उसके आगे चले, उसके आगे आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स, सीरीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है उसको अटेम्प्ट करो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पेज तक जाओ,
अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 पेज तक जाओ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 to 1.5 पेज तक जाओ, 1 लाइन का क्वेश्चन है इसका मतलब 1 मार्क्स का अगर रिटन क्वेश्चन है तो 1 लाइन में उसे फिनिश करने की कोशिश करो। जिसमें रिलेवेंट डायग्राम है वो बनाओ, ग्राफ है बनाओ, फार्मूला जरूर लिखो, रफ वर्क है साइड में लाइन खींच करके लिखो, ये सब काम जरूर करो। इससे टीचर को लगता है कि लड़का काम कर रहा है, इसको आता है, ट्राई अच्छे से कर रहा है। उसके बाद देखो कौन से क्वेश्चन रह गए। अगर एमसीक्यू नहीं आता, एक देखो किसमें जो आता है उसकी सीरीज का चल रहा, सी चल रहा, डी चल रहा, एग्जैक्टली वही पकड़ लो, सारा भर दो। अगर ए बी सी तुक्के सब मारे तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने सी को भरा तो सारा सी भरो, उसके पीछे रीजन क्या है, 25% पॉसिबिलिटी रहती है कि ज्यादा सही रहेगा। 20 अगर 10 में से 2 से 3 भी सही हो गए तो आपके काम हो जाते हैं। कम से कम 2-3 तो मिले, नहीं से तो बेहतर है। आता है तो करो, नहीं आता तो ये सब करो, जो कर सकते हो जरूर करो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा हेडिंग डालने की कोशिश करो, जो अच्छे से हेडिंग आती हो उसको फ्रंट पर डालो, उसके बाद बना हुआ हेडिंग डालो, उसके बाद नहीं आता तो लिखते रहो, इतना लिखो कि कॉपी वो भर जाए, दिखना चाहिए 5 मार्क्स के बराबर है। अगर 3 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग दिखना चाहिए, अगर 2 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग दिखना चाहिए। एनआईएस में एडमिशन को लेके परेशान हो रहे हो, देखो एनआईएस का एडमिशन अप्रैल 2026 का बंद हो गया, अक्टूबर 2026 का एडमिशन चालू है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मदद करनी है, हमको हमारी तरफ से आपको एडमिशन में मदद करनी है, आपको आगे भी फ्यूचर में सपोर्ट करनी है, देखिए जरूरी ये होता है एक मेंटोर पीछे बैठा हो, आपको लगातार गाइड हो कि अभी एडमिशन लेने का है, अभी टीएमए अपलोड करने का, अभी आपको एग्जामिनेशन फीस भरने का, कुछ भी ना छूटे, स्मूथली आपका एग्जाम हो जाए। एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल में क्या करके जाना, फाइल का क्या करना, ये सब चीजें समझाता कोई जाए और कोई ऐसा एक टीम आपके साथ लगी हो जो आपके लिए रास्ता दिखा रहा हो। आपकी सर्टेन एज हो गई है, देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था कि मेरी 50 साल की एज हो गई है, मैं दूसरे की लाइसेंस पर मेडिकल शॉप चला रहा हूँ, क्या मैं खुद की पढ़ाई कर सकता हूँ? क्या मैं 10वीं पढ़ के छोड़ चुका, हाँ कर सकते हैं ना, उसी के लिए तो समझा रहे। आप क्या करो, अभी पढ़ाई करो, वापस से 12th क्लास करो, एज कितनी भी हो गई, एनआईएस आपको चांस देता पढ़ने का, आप खुद की पढ़ो, खुद का लाइसेंस लो। नहीं पढ़ पा रहे बताओ, हम लोग बताएंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़े कि पास हो जाए, कितना पढ़े कि हमको डी फार्मा में एडमिशन हो जाए, हम लोग आपको पूरी मदद करने को तैयार है। आपकी एज हो गई है, आप जॉब में हो, आप पढ़ नहीं सकते हो, आप चाहते हो कि हमारी हेल्प लेना, हम लोग देखेंगे कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट आपको जल्दी पास करा सकते हैं, कौन सा आसान सब्जेक्ट है जिससे आपको जल्दी से 10th या 12th क्लियर कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया हुआ, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का, एमसीए का, एमबीए का, बीएससी का एडमिशन डायरेक्ट हमारे वहां से मिलेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और बाकी भी सब्जेक्ट की चीजें चलती रहेगी। हमारे वहां 100+ स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, ऑनलाइन मोड में पेपर हो रहा है। आप जॉब में हो, बिजी हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजी हो, तो आप ऑनलाइन मोड ऑप्ट कर सकते हो और वो बेस्ट तरीका है। आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा और साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी, तो आपकी पढ़ाई को हम लोग रुकने नहीं देंगे, आपकी मदद करेंगे, मेरी पूरी टीम आपके साथ हेल्प करेगी टिल जब तक कि पास नहीं हो जाता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।